तो हम 45 तक प्रश्न देख चुके थे। अब 46 नंबर घटना चक्र में पार्ट 2 में देखेंगे 46 नंबर। तो अब इसमें देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव देखिए सरल है, आप लोग पहले से जानते हैं। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जो गुस्सा, विभत्स रस का स्थायी भाव जो गुस्सा, देखिए कितनी बार पूछा है, कई बार पूछा जा चुका है। तो हम आगे चल रहे हैं। जो गुस्सा किस रस का स्थायी भाव है, देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव वही रिपीट हुआ है, 2009 में 2001 में भी पूछा गया है, तो आप आगे देखेंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, विस्मय होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अगले प्रश्न, विस्मय आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है, विस्मय आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है, तो अद्भुत रस का भी पिछले प्रश्न में हमने देखा। आगे चल रहे हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, देखिए पीजीटी 2010 में शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। आगे चल रहे हैं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, अब इसमें बताइए कौन सा रस होगा। कई बार आप पढ़ चुके हैं कि सीता जी अपने नग में जो उनके कंकन का नग है उसमें राम की छवि को देख रही हैं। तो बताइए इसमें कौन सा रस होगा, कौन सा रस होगा बताइए। हास्य होगा, करुण होगा, शांत होगा, कौन सा रस होगा, तो इसमें श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे प्रश्न सरल हैं, इसलिए यहाँ हम नहीं रुक रहे हैं। चमक बीजु, यहाँ बन की जगह घन रहेगा। चमक बीजु घन गरजी तरासा बिरह काल हुई जीव गरासा। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। अब इसमें असत्य कथन कौन सा है, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन बताइए कौन सा होगा। असत्य कथन, असत्य कथन अवधी भाषा में लिखा गया है, विरह का मानवीकरण किया गया है, वियोग श्रृंगार है इसमें, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा। असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी है। आगे चल रहे हैं। अगर आप इसका अर्थ जानना चाहें तो बता दे रहे हैं। बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, चमक बीजू, बीजू मतलब बिजली, घन गरज तरासा कि बादल गरजते हैं, और देखिए विरह काल हुई जीव गरासा कि और वर्षा होती है इसमें, बादल गरजते हैं, वर्षा होती है। ऐसे वर्षा ऋतु के समय प्रिय के वियोग में रहने वाले व्यक्ति का दुख और बढ़ता है। तो वही सारी चीज़ें। चमक का अर्थ है चमक कर, बीजू का अर्थ है बिजली, बरस का बरस कर, घन घन यहाँ घन रहेगा, हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ घन रहेगा। घन से आप समझते हैं बादल होता है। तरासा का अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तरासा का अर्थ होता है भयभीत होना, भयभीत। विरह का अर्थ तो आप जानते हैं जब कोई अपने प्रिय से अलग होता है तो वहाँ विरह होती है। काल का समय, काल का अर्थ आप जानते हैं समय होता है। जीव का अर्थ आप जानते हैं प्राणी होता है, जीव का अर्थ। गरासा का अर्थ आप जान लीजिए, गरासा क्या होता है, निगलने वाला, ग्रास, प्राण हर लेने वाला या अत्यंत कष्ट देने वाला ही गरासा होता है। तो हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, इस प्रश्न को देख लिए। अब अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे। अब देखिए, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े, विलम्ब लो देर तक कांटे को निकाल ले, जानकी नाह को नेह लखे पुलकितन वारी बिलोचन वाढ़े। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ श्री राम श्री राम श्री राम सीता जी के पैरों की थकान समझकर, सीता जी के पैरों की थकान समझकर पैर से कांटा निकालते हैं। पैर से क्या करते हैं, कांटा निकालते हैं। श्री राम का यह स्नेह देखकर, श्री राम का यह स्नेह देखकर, श्री राम का यह स्नेह देखकर सीता जी का शरीर पुलकित रोमांचित हो जाता है। पुलक देखिए यहाँ लिखा है ना, पुलकित रोमांचित हो जाता है और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर जाते हैं, भर आते हैं। यह प्रेम, स्नेह और मिलन की मधुर कामना है। देखिए तो यहाँ कौन सा रस होगा बताइए, कौन सा रस होगा, कौन सा रस होगा आप बताइए। श्रम मतलब थकान होता है, श्रम से यहाँ तात्पर्य है थकान। रघुवीर से राम जी हो जाएंगे, रघुवीर से राम जी। विलम्ब लोग देर तक, कंटक से कांटा होगा। तो आप बताइए, बताइए कौन सा रस होगा, बताइए कौन सा रस होगा, बताइए कौन सा रस होगा। तो यहाँ संयोग श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार विकल्प नहीं है तो श्रृंगार है, श्रृंगार को लगाकर आगे बढ़ेंगे हम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बहुत ही सरल प्रश्न है, देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्साह तो वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव। हास्य तो आप जानते हैं हास्य रस का, हास्य रस का। शोक आप जानते हैं करुण रस का, करुण रस का, करुण रस का, करुण रस का, करुण रस का। अब हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, बताइए निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव रति है, बताइए। करुण रस का है कि श्रृंगार रस का है कि हास्य रस का है कि वीर रस का। वीर रस का भी हमने बताया कि उत्साह होता है, उत्साह होता है। हास्य रस का हास होता है, हाश। फिर करुण रस का शोक आप जानते हैं, तो कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीरा जी कहती हैं, बताइए मीरा जी क्या कहती हैं, बताइए भाई आगे बताइए आप लोग। इसमें कौन सा रस होगा, कौन सा रस होगा बताइए, बताइए हम आपके प्रश्नों, बताइए कौन सा रस होगा बताइए। अभी हमने कल ही क्लास में आपको बताया था चिल्ला चिल्ला के, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा करती है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही सब कुछ हैं,
ना, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि हमारा दूसरा कोई नहीं है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ना, कि उनके अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, जिनके सिर पर मोर का मुकुट शोभा दे रहा है वही मेरे पति, वही मेरे स्वामी हैं। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, बताइए बताइए कौन सा रस होगा। देखिए इसको भक्ति रस कर लेंगे, डी को भक्ति रस कर लेंगे, भक्ति रस। अब बताइए कौन सा रस होगा, भक्ति रस कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी को। बताइए कौन सा, बताइए श्रृंगार रस होगा कि करुण रस होगा, हास्य रस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, इसमें भक्ति रस होगा। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं होती हैं, वियोग की 10 दशाएं होती हैं। अभी हम आपको क्लास में आगे बताएंगे कौन कौन सी 10 दशाएं वियोग की होती हैं, कौन कौन सी 10 दशाएं इसमें वियोग की होती हैं। तो इसमें देखेंगे, अगर आप जानना चाहें तो अभिलाषा होती है, अभिलाषा 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 अभिलाषा, आप समझ जाइए, अभिलाषा अभिलाषा हो जाएगा, चिंता हो जाएगी, चिंता हो जाएगा, चिंता 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 हो जाएगा, गुण कथन गुण कथन गुण कथन गुण कथन गुण कथन, स्मृति हो जाएगा, स्मृति 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 स्मृति, उद्वेग 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 हो जाएगा, प्रलाप हो जाएगा, प्रलाप हो जाएगा, प्रलाप। एक एक का अर्थ हम क्लास में बताएंगे क्या होता है। उन्माद हो जाएगा, उन्माद 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 हो जाएगा, व्याधि 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 हो जाएगा, व्याधि हो जाएगा, व्याधि। और कौन सा छूट रहा है, जड़ता और मरण हो जाएगा, जड़ता जड़ता और मरण। तो यही 10 हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है, हम बार बार पढ़ लिए हैं, तो सबको पता है कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु। बताइए वात्सल्य रस में ऐसा होता है कि शांत रस में होता है कि अद्भुत रस में होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न ज़्यादा है, जल्दी चल रहे हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहस पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। बताइए इसमें उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं, उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं, तब गोपियां अपनी बात उनसे कहते हुए कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए तब से हमारी आंखें सदा भीगी रहती हैं। यहाँ गोपियाँ अपनी प्रेम कथा उद्धव से कह रही हैं, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रह पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सुधारे, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम चले गए हैं। बताइए कौन सा रस होगा, कौन सा रस होगा। 62 नंबर में कौन सा रस होगा, शांत रस होगा, खास रस होगा। आप तो अर्थ भी समझ गए हैं, तो वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमने बताया था कि बीभत्स रस में हमने बताया था कि इस तरह के शब्दों का फाड़ी, नखन, मवाद, न, तो घृणा सूचक शब्द आएंगे, घृणा सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ कौन सा रस होगा, यहाँ कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा, विभत्स रस होगा, विभत्स रस होगा। तो यहाँ पूछा क्या गया है कि इस पंक्ति, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अस्थायी भाव होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुस्सा। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुस्सा होता है। तो यहाँ जब भी विभत्स रस आएगा तो इसमें फाड़ी, नोचना, सड़ी गली वस्तुएं, तो घृणा सूचक वस्तुओं का ही वर्णन होगा, चित्रण होगा, यही आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो उखात। देखिए आंख खा रहे हैं काग बैठकर। तो यहाँ हमने आपको बताया है कि नोचना, काटना, सियार नोचेगा, कौवा नोचेगा, तो खोंचत जीभ है। देखिए अब जीभ को भी खोंच रहा है, तो इसमें कौन सा रस होगा, विभत्स रस, विभत्स रस होगा। आगे चल रहे हैं। जब ते इति ते घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पय मुख चंद धरे, सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। बताइए इसमें कौन सा संचारी भाव होगा, बताइए बताइए भाई, आज हम देखेंगे आप लोग इसमें कौन सा संचारी भाव होगा। श्री कृष्ण के अचानक चले जाने के बाद नायिका अत्यंत चिंतित रहती है। अब इसका अर्थ समझ लीजिए कि जब ते इति ते घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे, कर पय मुख चंद धरे, सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। अब देखिए श्री कृष्ण के अचानक, श्री कृष्ण के अचानक चले जाने के बाद नायिका अत्यंत चिंतित रहती है, चिंतित रहती है। वह हाथ पर मुख रखकर हर समय उनके बारे में सोचती रहती है। प्रिय के वियोग के कारण उसके मन में देखिए निरंतर चिंता और व्याकुलता बनी हुई है। सुजान, सुजान का अर्थ देखेंगे, सुजान कहाँ है, सुजान यहाँ है ना। तो देखिए सुजान का अर्थ होता है प्रिय या बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान। इसके 2 अर्थ होते हैं, प्रिय या बुद्धिमान। सुजान का अर्थ है प्रिय या बुद्धिमान। और किस शब्द का, ब्रज संग सिधारे, ब्रज छोड़कर चले गए, ब्रज संग सिधारे, ब्रज संग सिधारे। यहाँ बल संग लिखा है तो यहाँ ब्रज संग कर लेंगे, ब्रज संग सिधारे। तो यहाँ कौन सा रस होगा, बताइए कौन सा रस होगा भाई, कौन सा रस होगा, बताइए कौन सा रस होगा। रस भी नहीं बता पा रहे हैं, सिधारे
अच्छा बताइए कौन सा संचारी भाव होगा? कौन सा संचारी भाव होगा? मोह होगा कि ग्लानि होगी कि स्मृति होगी, क्या होगा बताइए? कौन सा संचारी भाव होगा बताइए? हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा संचारी भाव होगा? देखिए यहाँ स्मृति होगी, वो याद कर रही है। देखिए याद करके, जब वो याद करके दुखी हो रही है ना, तो देखिए यहाँ स्मृति होगा। तो अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। रस आप बताएंगे कमेंट करके कौन सा रस होता है। बिंद के वासी तपो व्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा बताइए? बताइए 66 नंबर। अर्थ भी कहिए तो बता दें। बिंद के वासी तपो व्रतधारी, जब विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वियों मुनियों को पता चलता है कि श्री राम के चरणों के स्पर्श से अहिल्या जो पत्थर बन गई थी का उद्धार हो गया, वह एक सुंदर स्त्री बन गई। तो देखिए कि यह सुनकर विंध्याचल के तपस्वी, बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महा बिनु नारे दुखारे, अगली पंक्ति इसमें पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ सुनकर विंध्याचल के तपस्वी बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब श्री राम विंध्याचल आएंगे तो यहाँ के सारे पत्थर चरण स्पर्श से सुंदर स्त्री बन जाएंगे। विंध्याचल के जो भी मुनि थे वो खुशी हो गए कि अब जब श्री राम यहाँ आएंगे तो उनके पैरों से जो भी पत्थर टकराएंगे वह सुंदर स्त्री बन जाएगी, वह सुंदर स्त्री बन जाएगी। तो यहाँ कौन सा रस होगा? तो ये हास्य की बात हुई ना। जब देखिए वहाँ अहिल्या का उद्धार करते हैं तो उसके बाद देखिए विंध्याचल वाले भी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ हास्य रस होगा कि नहीं? हंसी आपको छूट रही है कि नहीं? तो यहाँ हास्य रस होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ। आप कैसा महावीर हैं जो पापड़ तोड़ सकते हैं? अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। बताइए भैया कौन सा रस होगा? कौन सा रस होगा? देखिए कागज वोगज मरोड़ रहे हैं तो कौन सा रस होगा बताइए? यहाँ वक्ता आप देखेंगे कि मैं ऐसा महावीर हूँ, यहाँ वक्ता स्वयं को बड़ा महावीर बता रहा है। यहाँ वक्ता स्वयं को बड़ा बता रहा है, महावीर बहुत बलशाली हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ बता रहा है। लेकिन अपनी देखिए वीरता के प्रमाण में वह पापड़ तोड़ने और कागज मरोड़ने की बात कर रहा है। देखिए पापड़ तोड़ने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कागज मरोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ हंसी छूट रही कि नहीं आपको कि इतना बड़ा वीर है को पापड़ तोड़ देगा, कागज मरोड़ देगा। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। तो यहाँ हास्य रस हो जाएगा, यहाँ हास्य रस हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। DSSB PGT में पूछा हुआ प्रश्न है, सरल प्रश्न। आधा पात बबूल का तामय, देखिए इसमें भी आधा पात बबूल का तामय तनिक पिशान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। अब देखिए यह पंक्ति पढ़कर आपको हंसी आ रही कि नहीं कि लाला जी दान तो साल में 1-2 बार ना छठे क्षमा से करते हैं, लेकिन दान की सामग्री क्या है? दान की सामग्री क्या है? बबूल का आधा पत्ता और उसमें जरा सा आटा, पिसान आप जानते हैं, पिसान आटा, इतनी तुच्छ सामग्री का दान करने का दिखावा कर रहे हैं। लाला जी दिखावा कर रहे हैं ना। आधा पात बबूल का तामय तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। बताइए कौन सा रस होगा? आपको हंसी छूट रही कि यहाँ वीर रस होगा? बताइए श्रृंगार रस होगा कि करुण रस होगा? तो यहाँ हास्य रस होगा, हास्य रस होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल देखिए हथेली मल रहे हैं, हथेली अपनी मल रहे हैं भैया, हथेली मल रहे हैं। बताइए कौन सा रस होगा? बताइए कौन सा रस होगा? हम इंतजार कर रहे हैं, बताइए कौन सा रस होगा? बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं, आप बताइए कौन सा रस होगा? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौरवों के अधर्म और अभिमन्यु के वध का पूरा सच बताया, अभिमन्यु के वध का पूरा सच बताया, तो उनके वचनों को सुनकर अर्जुन का मन देखिए प्रचंड गुस्से से जलने लगा। वे पुत्र शोक अभिमन्यु के जाने के दुख को पूरी तरह भूल गए और अत्यधिक क्रोध में आकर अपने दोनों हाथों को आपस में मलने लगे। अब देखिए क्रोध आ रहा है कि नहीं? अभिमन्यु को क्रोध आया कि नहीं? देखिए यहाँ क्रोध जैसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। तो आप बताइए यहाँ कौन सा रस होगा? तो यहाँ रौद्र रस होगा। सीधा देखिए पंक्तियों में इस तरह के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम पिछली क्लास में ट्रिक भी बताया था कि इसमें इस तरह के क्रोध रोष अमर्ष न, क्षोभ कोप
ना, उग्र, ज्वाला, आग, प्रतिशोध, बदला, इस तरह का शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें रौद्र रस होगा। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो तुम्हारा अनुशासन पावे, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावे, कांचो कांचो घट सम डारम फोरी, रोको मेरु मुलक जिमितोरी। बताइए इसमें कौन सा रस होगा? बताइए भाई कौन सा रस होगा? ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। 70 नंबर बताइए, बताइए 70 नंबर में कौन सा रस होगा? जो तुम्हारा अनुशासन। देखिए इसमें क्रोध हो रहा है कि नहीं? किसको क्रोध हो रहा है? बताइए आप लोग, इसमें कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा कि अद्भुत रस होगा? बताइए। इसमें रौद्र रस होगा। ऑप्शन नंबर बी। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आप बताइए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए उपयुक्त पंक्ति में। देखिए आप यहीं से पकड़ लीजिए, प्यारी है, प्राण है, आप किसे बोलते हैं? ओ मेरी प्राण प्रिय न? तो इसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस होगा। चलिए आगे चलें। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकातु। अब बताइए इसमें कौन सा रस होगा? 72 नंबर में कौन सा रस होगा? 72 रस में कौन सा? हम अद्भुत रस की पहचान बताए थे, अद्भुत रस की पहचान। उसमें गदगद वचन शब्द आएगा, गदगद वचन शब्द आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलें। शांत रस का स्थायी भाव, सीधा सीधा शांत रस का स्थायी भाव बताइए। शांत रस का स्थायी भाव बताइए। विस्मय, अद्भुत रस का, अद्भुत रस का, अद्भुत रस का विस्मय, करुण का शोक, करुण का शोक, करुण का शोक हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव बताइए। तो निर्वेद, ये बिहार में बीपीएससी पीजीटी 2023 में पूछा गया था, बीपीएससी 2023 में पीजीटी में पूछा। रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। रौद्र रस का, शोक रस, शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अब बताइए क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। जो गुस्सा आप जानते हैं विभत्स रस का, विभत्स रस का, विभत्स रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव। अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। बताइए इसमें बताइए क्या होगा? बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे केशव, हे केशव मुझसे कुछ कहते नहीं बनता, केशव कहीं न जाए का कहिए, मुझसे कुछ कहते नहीं बनता कि मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं, मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं। केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। बताइए आप लोग, बताइए भाई, अब इंतजार कर रहे हैं तो बताइए कौन सा रस होगा? देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। तो इसमें शांत रस तो होगा नहीं, न तो भक्ति रस होगा, न तो करुण रस होगा, तो इसमें अद्भुत रस होगा। अद्भुत रस देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, कितना इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं इस पंक्ति में कि हे केशव मुझसे कुछ कहते नहीं बनता कि मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं, किस प्रकार करूं, मैं आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार करूं प्रभु। बताइए। तो इसमें अद्भुत रस होगा, तो इसमें अद्भुत रस होगा। तो अगले प्रश्न पे हम चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। 77 समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घना था। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घना था। बताइए इसमें कौन सा रस होगा? यह जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी, उसके आनंद सर्ग से यह पंक्ति है। आनंद सर्ग, आनंद सर्ग की यह पंक्ति है। कवि इसमें कहते हैं कि जड़ और चेतन सब में एक ही परम सत्ता है। जड़ और चेतन, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन सब में एक ही परम सत्ता है, सब में एक ही परम सत्ता व्याप्त है। यहाँ चारों ओर एक अखंड और सघन आनंद ना। देखिए यहाँ संसार की विषमताओं के समाप्त होने और परम शांति, संसार की विषमताओं के समाप्त होने, परम शांति, अद्वैत की स्थिति का वर्णन होने के कारण देखिए यहाँ कौन सा रस हो रहा है? तो यहाँ शांत रस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शांत रस में हम चिल्ला चिल्ला के आपको बताए थे कि यहाँ आप बैरागी बन जाते हैं, संसार से मतलब आप संसार से नाता तोड़ देते हैं। जबकि भक्ति रस में आप जुड़ते हैं, भक्ति रस में आप ईश्वर के पास जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो वहाँ जुड़ते हैं। शांत रस में आप देखिए जब आप कभी घर पे झल्ला जाते हैं तो किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ किसी से मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, आप अपने आत्म शांति के लिए वहाँ बैठे होते हैं। तो यहाँ कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। यह कामायनी की आनंद सर की पंक्ति थी। जन्म मरण से भय बैराग्य
तत्वों और शस्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम, देखिए वैराग्य आ गया तो यहाँ कौन सा रस होगा? वैराग्य अगर आ गया तो कौन सा रस होगा भैया? शांत रस होगा। अगले प्रश्न पे चल रहा है, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, बताइए बताइए इसमें कौन सा रस होगा कि मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे? बताइए, श्रृंगार रस होगा कि अद्भुत रस होगा, वात्सल रस होगा? तो इसमें शांत रस होगा, इसमें भी शांत रस होगा। हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, ये तो सरल प्रश्न था। अब देखिए, प्रच्छन्न रोग है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, बताइए। हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षणभंगुर भव राम राम, बताइए यहाँ क्षणभंगुर शब्द अगर आ गया तो कौन सा रस है? क्षणभंगुर शब्द अगर आ गया तो कौन सा रस है? हम आपसे बताए थे कि शांत रस में आप सारी मोह माया को त्याग देते हैं, सारी मोह माया को त्याग देते हैं, भक्ति रस में आप जुड़ते हैं, भक्ति रस में आप जुड़ते हैं। श्रृंगार रस तो आप जानते हैं, करुण रस तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ शांत रस होगा, इसमें भी शांत रस ही होगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, बताइए उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा रस है आप बताइए, बताइए इसमें कौन सा रस है? बहुत सरल है, इसको हम रात वाली क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताए थे। बताइए, रात वाली क्लास में हम एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, निराला की बताइए, निराला की पंक्ति है, निराला की पंक्ति है। ये अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखे थे। यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ कभी गहरे दुख में डूबकर कहते हैं कि मेरा पूरा जीवन दुखों की ही एक कहानी रहा है, आज मैं उसके बारे में और क्या नया कहूँ। देखिए दूसरी पंक्ति में, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कि इसमें कभी कहता है, कभी गहरे दुख में डूबकर कहते हैं कि मेरा जीवन दुखों की ही एक कहानी रहा है, आज मैं उसके बारे में और क्या नया कहूँ, जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? आप बताइए, कौन सा रस हो जाएगा? हमने ये भी बताया कि यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, 15 प्रश्न और हैं, 15-20 प्रश्न और हैं। अभी तो मुकुट बधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहो संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। अब बताइए, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। मैं निहित रस पूछ रहा है। अब बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? आप बताइए, बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है? 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 बताइए, यह पंक्ति है किसकी? ये पंक्ति है किसकी? प्रश्न तो ये भी एक है कि अगर एग्जाम में आ जाए तो पंक्ति है किसकी? बताइए, यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की है। ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है, ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। अब बताइए इसमें कौन सा रस होगा? बताइए भाई कौन सा रस होगा? जल्दी करिए आप लोग, बताइए बताइए। ये पंत की पंक्ति है, बताइए किस कविता से है? कोई बताएगा यह किस कविता से? सुमित्रानंदन की एक कविता है परिवर्तन, उसी की ये पंक्ति है। बताइए इसमें, अभी तो मुकुट बधा था माथ, अभी कल ही तो सिर पर विवाह का मुकुट ना बधा था, और देखिए हुए कल ही हल्दी के हाथ, और हाथों में हल्दी लगी थी। फिर अगली पंक्ति में देखिए, अभी तो मुकुट बधा था माथ, अभी कल ही तो सिर पर विवाह का मुकुट बधा था। अब आगे देखिए, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, और हाथों में हल्दी लगी थी। देखिए अब अगली पंक्ति में देखिए, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल। पूरी तरह देखिए आप इसमें देखेंगे, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। इसमें देखिए कि अभी कल ही तो सिर पर विवाह का मुकुट बधा था और हाथों में हल्दी लगी थी, लज्जा के बोल भी पूरी तरह नहीं खुल पाए थे। देखिए इसमें दूसरी पंक्ति में क्या लिखा, खुले भी न थे लज्जा के बोल, लाज के बोल, कि अभी लाज के बोल भी पूरी तरह नहीं खुल पाए थे कि अचानक पति, देखिए हाय रुक गया यहाँ संसार न, खिल
हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो इसका अर्थ यही है कि अभी कल ही तो सिर पर विवाह का मुकुट बंधा था और हाथों में हल्दी लगी थी। लज्जा के बोल भी पूरी तरह नहीं खुल पाए थे कि अचानक पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु हो गई, उसका पूरा संसार यहीं रुक गया। देखिए, हाय रुक गया यहाँ संसार ना, तो उसका पूरा संसार यहीं रुक गया। अब आगे देखिए, रुक गया, बना सिंदूर अनल अंगार। सिंदूर आग के अंगार जैसा बन गया। सिंदूर आग के अंगार जैसा बन गया ना, सिंदूर आग के अंगार जैसा बन गया। और वह सुकुमार स्त्री कटी हुई लता के समान बेसहारा होकर जमीन पर पड़ी हुई है ना। अब इसमें कौन सा रस होगा, अब आप बताइए, बताइए भाई कौन सा रस होगा। अब हम आप देखेंगे कि आप क्या बता रहे हैं। बताइए, बताइए मेरे प्रभु, हम आप के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बताइए। अरे किसी का पति मर जाएगा तो कौन सा अस्थाई भाव आपके हृदय में जगेगा? उसके हृदय में कौन सा अस्थाई भाव जगेगा? कोई मर जाए तो उसके हृदय में कौन सा अस्थाई, शोक नामक अस्थाई भाव जगेगा। तो शोक नामक अस्थाई भाव जगेगा। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो करुण रस का अस्थाई भाव। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है ना, तो शोक है। देखिए, जब इसमें पति के मरने की बात हो रही है ना, उसका पति मर गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता से है। ये पंक्ति पूछी भी जा सकती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? बताइए कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? अर्थ बताएं। मन की तीव्र वेदना मन ही मन में बह रही थी। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि मन की तीव्र वेदना मन ही मन बह रही थी और मन रहकर अंदर ही अंदर अपने दुख को सह रही थी। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती। जीवन के कठिन मार्ग पर चलने, देखिए आगे लिखा है कि दुर्गम पथ पर चलने का, कि जीवन के कठिन मार्ग पर चलने का जो सहारा संबल था, अब देखिए, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। इस पंक्ति का अर्थ पूरा एक बार फिर से आप समझिए। देखिए, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। देखिए, मन की तीव्र वेदना मन ही मन बह रही थी और मन रहकर अंदर की अंदर अपने दुख को सह रही थी। जीवन के कठिन मार्ग पर चलने का जो सहारा संबल था वह भी छूट गया था। इस वियोग और आघात से वह धैर्यवान प्राणी भीतर से पूरी तरह टूट गया था। तो बताइए कौन सा रस इसमें होगा? बताइए भाई कौन सा रस होगा? बताइए, बताइए कौन सा रस होगा? बताइए कौन सा रस होगा? यहाँ प्रिय सहारे के सदा के लिए छूट जाने और घनीभूत व्यथा व अत्यंत निराशा का वर्णन होने के कारण यहाँ कौन सा रस हो रहा है? बताइए, बताइए कौन सा रस हो रहा है? हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। वियोग श्रृंगार गलत है, वियोग श्रृंगार गलत है। वात्सल, वात्सल तो हो ही नहीं सकता। शांत, शांत भी गलत है। अब बताइए, करुण रस यहाँ होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? बताइए, बताइए भैया, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? ऑप्शन नहीं है, आप बताइए, बताइए भाई, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। करुण रस सबसे सरल प्रश्न है, हम इंतजार कर रहे हैं। भोजराज, भामा, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। भोजराज, भामा, उसके बाद दंडी, दंडी, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। बताइए, बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। या तो आप जानते होंगे तो नाम लिख के बताइए, बताइए, बताइए मेरे प्रभु, आज हम इंतजार कर रहे हैं, आज हम इंतजार कर रहे हैं। बताइए, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? बताइए, बताइए। एक ऑप्शन और दें बिहार की तरह। चलिए, भवभूति, भवभूति। अब तो आप पकड़ लेंगे, भवभूति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भवभूति, ई हो जाएगा। बताइए, तो करुण रस को एकमात्र रस, सबसे सरल प्रश्न है कि भवभूति ने माना है। भवभूति, भवभूति, भवभूति। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम। ये तो सरल था इसमें समय। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही परयो, मूर्छा खाए। बताइए, एक और अजगर लग रहा है। अजगर, अजगर, ये अजगर हो गया। अजगर ही लख, एक और मृगराय, बीच में राहगीर है। ये राहगीर है, आप हैं, कोई भी हो सकता है, राहगीर। फिर मृगराय, शेर है एक तरफ। बताइए, बिकल बटो ही
बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अगर आप हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके सामने अचानक अजगर दिखे, तो आपके हृदय में कौन सा अस्थायी भाव जगेगा? कौन सा अस्थायी भाव जगेगा, एक बार बताइए। 9 अस्थायी भाव मानव हृदय में हमेशा सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, उनसे संबंधित जब तक कोई कारण नहीं आता है तब तक वो जगते नहीं हैं। तो 9 अस्थायी भाव आपके हृदय में हमेशा विद्यमान है सुप्त अवस्था में। तो आप बताइए, आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, अब आपको अचानक रास्ते में अजगर दिख जाए, अजगर, तो आप हैं, ये आप हैं, आपके हृदय में कौन सा भाव जगेगा, कौन सा स्थायी भाव जगेगा? आप बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव जगेगा कि भयानक रस का? भय नामक स्थायी भाव जगेगा, आपके मन में भय नामक स्थायी भाव जगा अजगर को देखकर। फिर देखिए यहाँ कह रहा है कि एक और अजगर ही लख एक और मृग रहा है। देखिए पीछे शेर भी अगर आपको दिख जाए तो आपका भाव जो स्थायी भाव जगा है और उद्दीपित हो जाएगा, तो ये उद्दीपन का कार्य कर रहा है। तो इसमें कौन सा? बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बताइए कौन सा रस होगा? तो बहुत सरल है मेरे भाई, भयानक रस होगा। आप डरेंगे उस समय। किस कारण से डर रहे हैं? अजगर को देखे ना, तो इसी कारण से आपके अंदर, जिस कारण से अस्थायी भाव जगता है वही विभाव होता है, वही विभाव होता है और कुछ भी नहीं। हमने बताया था, चिल्ला चिल्ला के हम बताए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। बालाधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है कह धो। इस तरह का शब्द हम आपको बताए थे पहचानने के लिए। व्योम विथिका भरे हैं भूरे धूम केतु वीर रस वीर तर वारिसी उधारी है। बताइए इस पंक्ति में किस रस का परिपाक हुआ है? किस रस का परिपाक हुआ है? किस रस का परिपाक हुआ है? बताइए, बताइए, हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। आपने बहुत रस पढ़ लिया, अभी तक तो हम रस ही पढ़ रहे हैं। बताइए, बताइए भाई कौन सा रस होगा? बहुत प्रश्न नहीं बचे हैं, आप बताइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, क्लास लंबी हो जाएगी। देखिए तो इसमें कौन सा रस होगा? इसमें भी भयानक रस ही होगा। अरे राहुल भैया, इसमें भी भयानक रस ही होगा, भयानक रस होगा। आप इसमें देखिए, विशाल जंगली जीव है, इसमें भी भयानक रस होगा। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अभी कितना प्रश्न बचा है? 12 प्रश्न है। जसोदा हरि पालन झुलावे हलरावे दुलरावे मल्लावे जो सोई कछुगावे। तो इसमें जब बालक से संबंधित न शिशु विषय कोई रति जागृत होती है आपके मन में, तो वहाँ कौन सा रस होता है? तो ये तो आप पकड़ लेंगे, ये तो सरल है, वात्सल रस होगा। आप जल्दी जल्दी करेंगे। सोहत कर नवनीत लिए घुटुर न चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। अब देखिए घुटनों के बल कौन चल रहा है? घुटनों के बल कौन चल रहा है? ये भी सरल है। सोहत कर नवनीत लिए, जब भी घुटन शब्द का प्रयोग हो जाए तो आप समझ जाना कि वात्सल रस ही होता है और कुछ भी नहीं होता। आगे चल रहे हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी किती बार मुहि दूध पियत भई यह आजहूँ है छोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। देखिए यहाँ जब भी आपके हृदय में शिशु विषयकृति, बच्चों के प्रति प्यार जगे, तो समझ जाना तो वही शिशु विषयकृति में ही वात्सल रस होता है। अपनी माता से पूछ रहे हैं कि माता इतना दिन से दूध पी रहा हूँ, अभी तक चोटी कब बढ़ेगी ये चोटी हमारी? तो यहाँ वात्सल रस हो जाएगा। यहाँ भी अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। बताइए, हमने आपसे बताया था कि जहाँ भगवान के नामों का सीधा उल्लेख हो जाए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। देखिए श्याम, श्याम हरित दुति होय, तो हमने आपको बताया था कि इसमें सीधा सीधा भक्ति रस है। समय ज़्यादा हो रहा है, अब जल्दी जल्दी देखेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बताइए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बताइए कौन सा रस होगा? बताइए, बताइए भाई कौन सा रस होगा? इसमें देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने भगवान के नाम रूपी अनमोल रत्न, मीराबाई कहती है कि मैंने भगवान के नाम रूपी अनमोल रत्न धन को पा लिया है। फिर अगली पंक्ति में कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि मेरे सच्चे गुरु मुझ पर कृपा करके अनमोल ज्ञान दिया है, अनमोल ज्ञान दिया है। कृपा करी अपनायो, कि जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, अपना लिया है। तो अब बताइए, अब इसमें कौन सा रस होगा? कि मीराबाई कहती है कि मैंने भगवान के नाम रूपी अनमोल रत्न को पा लिया है, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल ज्ञान दिया है, कि जिसे मैंने खुशी खुशी न कृपा कर अपनायो, जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। यहाँ देखिए मीरा का प्रेम भगवान के प्रति गहरा है कि नहीं?
तो यहाँ कौन सा रस होगा बताइए भाई। अभी हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे, तो यहाँ भक्ति रस होगा। आगे चल रहे हैं। कहा कैकेयी ने सा क्रोध, जब क्रोध आ गया तो आप सीधा सीधा कह देंगे कौन सा रस होगा, आप जान गए हैं। दूर हट दूर अरि निर्बोध, कौन सा रस होगा। जब डायरेक्ट अस्थाई भाव का ही उल्लेख हो गया तो आप बताइए इसमें कौन सा रस होगा। रौद्र रस होगा, रौद्र रस होगा, इसमें रौद्र रस होगा, रौद्र रस होगा। 92 नंबर में डी होगा, रौद्र रस होगा। आगे चल रहे हैं हम, 5-6 प्रश्न और हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक पूछ रहा है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आप बताइए। बताइए भाई, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आप बताइए। बहुत बार पढ़ चुके हैं रस सिद्धांत के, हमने उस दिन भी बताया था कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि हैं। हमने आपको बताया था प्रमुख रसवादी आचार्य भी लिखवाए थे, विशेष तथ्य में हम लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। प्रमुख रसवादी आचार्य आप देखेंगे इसमें केशव मिश्र हो जाएंगे, केशव मिश्र, केशव मिश्र, केशव मिश्र, केशव मिश्र हो गए। फिर उसके बाद आप देखेंगे शारदा तनय, शारदा तनय, शारदा तनय, शारदा, शारदा तनय, शारदा तनय, तनय। भट्टनायक हो जाएंगे, भोजराज हो जाएंगे, विश्वनाथ हो जाएंगे। तो ये सारे लोग प्रमुख रसवादी आचार्य हैं, तो नोट कर लेंगे। उस दिन हमने आपको लिखवाया था। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन हैं? हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? उस दिन हमने बताया था कि 2 लोग बहुत बार बार पूछे जाते हैं, 2 लोग बार बार पूछे जाते हैं। रसवादी, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? देखिए रसवादी, इनकी रचना लिख दे रहे हैं कौन सी है। नगेंद्र की रचना है रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत, सिद्धांत। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा, रस मीमांसा। उस दिन हमने लिखवाया था कि आधुनिक काल में रस विवेचन से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, उसके बारे में हमने एक एक करके बताया था कि काव्य दर्पण रामदहिन मिश्र का है, नवरस गुलाब राय का है, रस मीमांसा शुक्ल का है, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। तो घुमा फिरा के इन्हीं से प्रश्न आता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, या तो इनके ग्रंथों को पूछा जाएगा या तो पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में रसवादी आचार्य हैं। तो देखिए शुक्ल हैं, शुक्ल हैं और नगेंद्र हैं, नगेंद्र। ये 2 महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं से प्रश्न आता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जब भी प्रश्न आएगा शुक्ल या नगेंद्र का नाम उसमें रहेगा। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं तो और, लेकिन हैं तो देखिए रामदहिन मिश्र भी हैं, गुलाब राय भी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यही 2 नाम आपको देखने को मिलेगा। जब भी प्रश्न आता है तो यही 2 नाम मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के रचयिता, नाट्यशास्त्र के रचयिता बताइए। वामन की रचना है नाट्यशास्त्र, ये आनंदवर्धन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाट्यशास्त्र की रचयिता। इसमें भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का, भरत मुनि की रचना कौन सी है पूछा जा रहा है, नाट्यशास्त्र। इसमें भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम, फिर वही प्रश्न आया है, आप बताइए, नाट्यशास्त्र। आगे चल रहे हैं 50 नंबर प्रश्न। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? कि नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था बताइए। अंतिम प्रश्न है। भामा ने किया था कि रुद्रट ने किया था कि आनंदवर्धन ने किया था कि अभिनव गुप्त ने किया था? पीजीटी 2000 का प्रश्न है, आप बताइए। तो रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया था, अभिनव गुप्त ने किया था, अभिनव गुप्त ने किया था। अब चल हम आगे देख रहे हैं, चल रहे हैं आगे। जो क्लास 8:30 बजे रात्रि में हो रही थी, 8:30 पे हो रही थी, वो क्लास आपकी 8 बजे से ही होगी, 8 बजे रात्रि में होगी, रात्रि में होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 8:30 बजे नहीं होगा। तो ये क्लास जो 8:30 पे होती थी, ये 8 बजे रात्रि में होगी। अब देखिए आगे से जो भी क्लास चलेगी, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पे ही चलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी वीडियो डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो घटना चक्र के सारे प्रश्न हो गए। घटना चक्र में जितने भी प्रश्न थे हमने करवा दिया। अब यूथ के प्रश्नों को लेकर देखेंगे। आपका जो भी डाउट रहेगा 8:30 बजे, 8 बजे वाली क्लास में हम जुड़ते हैं। रस चल रहा है, इसके बाद हम अलंकार को देखेंगे। अभी व्याकरण भी शुरू कर दिए हैं। तो कल हमने व्याकरण का केवल परिचय दिया था, बात किए थे उस पर। तो अब से व्याकरण पे विस्तृत चर्चा होगी। हम आपको बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक भी बताएंगे जो शायद आप कभी नहीं पढ़े होंगे। शायद ये अच्छी उक्ति आपको लगेगी, पहली बार आप पढ़ेंगे इस तरह का ट्रिक। जो ट्रिक हम आपको बताएंगे, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं इस बात का दावा करता हूँ आपसे। तो हम आज से व्याकरण भी शुरू करेंगे। तो आप आइएगा 8 बजे रात्रि में। एक क्लास टेलीग्राम के माध्यम से अभी चल रही है। प्रश्नों को हम यहाँ बोर्ड पे हल करवा रहे हैं और बाकी क्लास हमारी वहाँ चल रही है। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी तो हम बोर्ड पे भी करवाएंगे, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी हम बोर्ड पे भी करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर 70 68 62 0242 पे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।